इसके पहले वीडियो में ये 2 पैराग्राफ का पठन करवाया, इसे विस्तार से समझाया। तो आपको क्या समझ में आया कि तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी, पर उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। तो पहली ने उसे टोकते हुए क्या कहा कि तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। क्या कहा उसने कि मैं अपने बेटे की तारीफ कैसे करूं, गंधर्व सा गायक। गंधर्व सा गायक मतलब देवलोक के गायक, उसे गंधर्व सा गायक कहते हैं। फिर भीम की तरह बलवान, यानी भीम की तरह ताकतवर, और बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो बृहस्पति यानी देवों के गुरु। तो वो इस प्रकार न देवों के गुरु की तरह बुद्धिमान है, और न देवलोक के गायक की तरह है, और न भीम की तरह ताकतवर। और कुछ देर के बाद इस प्रकार सारी औरतें अपने सिर पर पानी के भरे हुए घड़े लेकर घर की ओर लौटती है, और अचानक रास्ते में क्या सुनाई दे रहा था, गीत गुनगुनाता हुआ मधुर आवाज़ में वहाँ से एक लड़का जा रहा था। और तुरंत पहली स्त्री ने कहा, देखो देखो ये मेरा हीरा गा रहा है। सुना ना तुम लोगों ने कि उसका गला कितना मधुर है। पर गीत गाता हुआ वो लड़का अपनी माँ की ओर न देखता है, और रास्ते में गीत गुनगुनाता हुआ मानो जैसे उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं, इस तरह वो वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी स्त्री का बेटा भी वहीं से आते हुए दिखाई दे रहा है। वह भी अपने बेटे की तारीफ़ करते हुए अभिमान से बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसमें इतनी शक्ति है, इतना बल है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और फिर वो बेटा भी इसी प्रकार अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको समझाए थे। अब आगे देखिए। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तो बच्चों, देखा आपने कि पहली स्त्री का बेटा भी बेटे की तारीफ करती हुई गीत गुनगुनाता हुआ वहाँ से निकलता है। वह अपने बेटे की तारीफ करते हुए थकती नहीं है, पर बेटे ने माँ की ओर न देखा और वहाँ से चला गया। दूसरी स्त्री का बेटा भी ऐसे ही माँ उसके प्रति गर्व अनुभव करती है, और मानो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये कहकर देखा गया तो वो बेटा भी वहाँ से माँ की ओर बिना देखे वहाँ से निकल गया। अब वो स्त्रियाँ ऐसे बातें करते करते आगे निकलती है, और अचानक सामने से तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोक पढ़ता हुआ वहाँ से निकलता है। संस्कृत के श्लोक यानी संस्कृत का काव्य पंक्ति का उच्चारण का। तो क्या कर रहा था वो? संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर रहा था, यानी बोल रहा था। तो तीसरी स्त्री भी क्या हो गई? गदगद हो गई। गदगद हो जाना यानी कि आनंदित हो जाना। वो भी खुश हो गई। उसने भी फिर से अपने बेटे की तारीफ की। सुना आप लोगों ने? देखो यही है मेरी गोद का हीरा, है ना। उसने भी भावपूर्ण बात कहकर अपने बेटे की तारीफ करना
शुरू कर दिया। बराबर। फिर जैसे ही वो अपने बेटे की तारीफ करती है कि अचानक वो भी अपनी माँ की ओर बिना देखे वहाँ से निकल जाता। देखिए इसके बाद वाला पैराग्राफ। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। तो बच्चों इस प्रकार तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटों की तारीफ की, पर तीनों बेटे अपनी माँ की ओर बिना देखे वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों बेटों ने देखा कि अपने माँ के सिर पर पानी के भरे हुए घड़े हैं, पर किसी ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद चौथी स्त्री का बेटा वहाँ से निकलता है और फिर वह कहती है, देखो ये बहन यह मेरा लाल है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी इस चित्र का पठन करवाया है। चारों स्त्रियों अपने सिर पर पानी से भरे हुए घड़े लेकर जा रही हैं और फिर चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बता रही है कि यह मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर पर से पानी से भरा हुआ घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखा, तारीफ करते हुए माँ थकती नहीं है बच्चों की, और बच्चे माँ की ओर देखते भी नहीं। लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी लड़के अपने माँ के आदर्शों पर भी चलते हैं। ये ऐसा ही एक आदर्श बेटा था जो माँ को इस प्रकार पानी से भरे हुए घड़े लेकर जाते हुए देखता है और वहाँ पर रुक जाता है और फिर माँ को कहता है कि माँ लाओ मैं ये घड़े घर पर पहुँचा देता हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा मैं ही इसे लेकर जाऊँगी। पर माँ के मना करने पर भी वह अपनी माँ के सिर से पानी से भरे हुए घड़े उतार कर घर की ओर चल पड़ता है। तो ऐसे हर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, सही राह पर चलने वाले भी होते हैं। तो आगे देखिए, ये था पेज नंबर 15 पर। अब हम 16 पर आते हैं। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार तीनों स्त्रियों ने बड़े आश्चर्य के साथ चौथी स्त्री के बेटे की ओर देखा और इन सब की बातें वहाँ पर बैठी हुई एक वृद्ध महिला सुन रही थी। उन्होंने जाते हुए इन औरतों से कहा कि देखा आप लोगों ने कि आप तो बहुत ही आपके बेटों की तारीफ़ कर रहे थे, पर बेटे आपको बिना देखे वहाँ से निकल जाते हैं। मैंने आप सबकी बातें सुनी, देखा, मुझे अब लगा कि नहीं, ऐसा ही ये चौथी स्त्री का बेटा ही सच्चा हीरा है। तो पास आकर उस वृद्ध महिला ने कहा कि देखो यही सच्चा हीरा है। जो माँ ने तो इसकी तारीफ़ भी नहीं की थी कि मैं अपने बेटे की तारीफ़ कैसे कर सकती। मेरा बेटा तो क्या है, न आधुनिक युग का भीम है और न देवों के गुरु की तरह है और न गंधर्व जैसा गायक है, यानी कि देवलोक के गायक की तरह है।
है ना, मैं उसकी तारीफ़ कैसे करूं। तो बिना तारीफ़ किए भी बच्चे ने इस प्रकार अपनी माँ की ओर देखकर माँ की तकलीफ़ को समझा और माँ को मदद करने के लिए तुरंत दौड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा ये कहानी थी। इस पाठ का पठन करवाया, आपको इस पाठ को विस्तार से समझाया। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ और प्रश्नों की चर्चा हम इसके बाद वाले अंश में करेंगे।